सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया संस्कृतम नामक खंड का तृतीय पाठ आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम देखते हैं दकारांतः सर्वनाम शब्दः एतद अर्थात यह है। इसको हम तीनों लिंग और तीनों वचनों में एक साथ देखेंगे। पुल्लिंग एक वचन में एषः अर्थात यह है। पुल्लिंग द्विवचन में एतौ अर्थात ये दोनों। पुल्लिंग बहुवचन में एते अर्थात ये दो से अधिक। स्त्रीलिंग एक वचन में एषा अर्थात यह है। स्त्रीलिंग द्विवचन में एते अर्थात ये दोनों। स्त्रीलिंग बहुवचन में एताः अर्थात ये दो से अधिक। नपुंसकलिंग एक वचन में एतत् अर्थात यह है। नपुंसकलिंग द्विवचन में एते अर्थात ये दोनों। नपुंसकलिंग बहुवचन में एतानि अर्थात ये दो से अधिक। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि पहले हमने पढ़ा था दकारांत सर्वनाम शब्द तद जिसका अर्थ था वह। अब हम पढ़ रहे हैं दकारांत सर्वनाम शब्द एतद जिसका अर्थ है यह है। अब हम देखते हैं एतद शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में। पुल्लिंग एक वचन में एषः बालकः अर्थात यह है लड़का। पुल्लिंग द्विवचन में एतौ बालकौ अर्थात ये दो लड़के। पुल्लिंग बहुवचन में एते बालकः अर्थात ये दो से अधिक लड़के। स्त्रीलिंग एक वचन में एषा बालिका अर्थात यह है लड़की। स्त्रीलिंग द्विवचन में एते बालिके अर्थात ये दो लड़कियां। स्त्रीलिंग बहुवचन में एताः बालिकाः अर्थात ये दो से अधिक लड़कियां। नपुंसकलिंग एक वचन में एतत् फलम अर्थात यह फल। नपुंसकलिंग द्विवचन में एते फले अर्थात ये दो फल। नपुंसकलिंग बहुवचन में एतानि फलानि अर्थात ये दो से अधिक फल। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जिस प्रकार से हमारे तद अर्थात वह शब्द के रूप चल रहे थे उसी प्रकार से एतद अर्थात यह शब्द के रूप चल रहे हैं। वो भी तीनों लिंगों तीनों वचनों में एक साथ चल रहे थे। ये भी तीनों लिंगों तीनों वचनों में चल रहे हैं। देखिए तद अर्थात वह का अर्थ होता है जब कोई चीज़ दूर हो तो हम वह कहते हैं। और एतद अर्थात यह का अभिप्राय होता है पास के लिए, जब कोई चीज़ पास होती है तो यह। अब हम देखते हैं अन्य प्रयोग, वो भी हम तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक साथ देखेंगे। पहले पुल्लिंग एक वचन में एषः शुकः अर्थात यह तोता। पुल्लिंग द्विवचन में एतौ शुकौ ये दो तोते। पुल्लिंग बहुवचन में एते शुकः अर्थात ये दो से अधिक तोते। अब स्त्रीलिंग एक वचन में एषा चटका अर्थात यह चिड़िया। स्त्रीलिंग द्विवचन में एते चटके ये दो चिड़ियाँ। स्त्रीलिंग बहुवचन में एताः चटकाः अर्थात ये बहुत सी चिड़ियाँ या ये दो से अधिक चिड़ियाँ। नपुंसकलिंग एक वचन में एतत् वाहनम अर्थात यह वाहन। नपुंसकलिंग द्विवचन में एते वाहने अर्थात ये दो वाहन। नपुंसकलिंग बहुवचन में एतानि वाहनानि अर्थात ये दो से अधिक वाहन। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हमने पुल्लिंग में शब्द लिया था अकारांत बालक। अब हमने लिया है अकारांत शुक अर्थात दोनों ही एक जैसे हैं, अकारांत हैं और पुल्लिंग हैं। हमने पहले स्त्रीलिंग में शब्द लिया था आकारांत बालिका। अब लिया है स्त्रीलिंग में आकारांत चटका अर्थात दोनों ही एक जैसे हैं, आकारांत हैं और स्त्रीलिंग में बालिका और चटका। नपुंसकलिंग में पहले हमने शब्द लिया था फल, वो था अकारांत नपुंसकलिंग। और अब हमने लिया है वाहन, ये भी अकारांत नपुंसकलिंग है अर्थात फलम और वाहनम दोनों के रूप एक जैसे चलेंगे। हमें मात्र इतना ध्यान रखना है कि हम जिस लिंग में जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अंत कैसा है, क्योंकि उस लिंग के सभी शब्दों के रूप उसी के समान चलते हैं। आज क्या सीखा अर्थात अद्य किम ज्ञातम। आज हमने चार चीज़ें सीखी। दकारांत सर्वनाम शब्द एतद अर्थात यह का तीनों लिंगों व तीनों वचनों में प्रयोग। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक व शुक का एतद के साथ प्रयोग। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका व चटका का एतद के साथ प्रयोग। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल व वाहन का एतद के साथ प्रयोग। आज हमने जो तृतीय पाठ पढ़ा है उसके आधार पर मैंने 3 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। प्रश्न कठिन नहीं है, बहुत सरल हैं। यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है और समझा है तो आप तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है यह बैल, ये दो बैल, ये दो से अधिक बैल। दूसरा प्रश्न है यह मछली, ये दो मछली, ये दो से अधिक मछलियाँ। तीसरा प्रश्न है यह विमान, विमान का अर्थ होता है वायुयान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि। ये दो विमान, ये दो से अधिक विमान। अब आप देखेंगे कि मैंने जो 3 प्रश्न दिए हैं उनमें तीनों प्रश्नों में तीनों लिंगों का प्रयोग आपको करना है। अर्थात पहला प्रश्न पुल्लिंग में है, दूसरा प्रश्न स्त्रीलिंग में है और तीसरा प्रश्न नपुंसकलिंग में है। और इसमें तीनों लिंगों के साथ साथ तीनों वचनों का भी प्रयोग हो रहा है। शब्दार्थ मैंने नीचे दे दिए हैं, आप शब्दार्थ पढ़ेंगे तो आपको सरलता रहेगी। आपको मात्र इतना ध्यान रखना है कि हम किस लिंग में किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस लिंग के जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसका यदि हमने अंत देख लिया तो हमको सरलता से संस्कृत समझ में आ जाती है। क्योंकि जिस लिंग के जिस अंत का जो
समानता वाला शब्द होता है वो सभी शब्द एक जैसे होते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द सभी एक जैसे बनेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग सभी एक जैसे बनेंगे, अकारांत नपुंसकलिंग सभी एक जैसे बनेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।